हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूँ, आप लोग हमेशा आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपके ब्लॉग में शोर शराबा बहुत होता है। मैं क्या करूँ, यहाँ बहुत सारा घर है, बच्चे हैं, तो ये शोर शराबे करते रहते हैं। स्पेशली मैं जहाँ वीडियो बनाती हूँ विंडो के सामने, तो विंडो के उस पार मेरी जेठानी का घर है। एक हमारी चचेरी तहरी ऐसी जेठानी है, उनका घर है, तो उनके बच्चे हैं, तो वो शराबा करते रहते हैं। बच्चों को कौन समझाए, बच्चे कहाँ समझेंगे। अभी उनकी मस्तियों के दिन है, तो वो मस्ती कर रहे हैं बस हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, बस 2-4 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ ना। मेरे न्यू रील्स शूट हो रहे हैं क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है। बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी बारिश ही हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और अभी भी टिम 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 बूंदाबांदी हो ही रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही शूट कर लिया जाए घर बैठे बैठे, क्या करूँ। और हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड बरेली किसी काम से गए हैं, तो वो रात हो जाएगी उनको आते आते, तो इसीलिए आज वो ब्लॉग पे नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ Q&A कंटेंट, जहाँ सवाल आपके जवाब मेरे। तो सवाल क्या, कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने चूज़ करके रखे हैं जिनका जवाब देने के लिए ना मैं खुद बहुत बेचैन हो रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव माइंड्स है ना, उनको मैं अपने जवाब के द्वारा अपने शब्दों द्वारा जवाब देना चाहती हूँ कि वो किस हद तक गलत सोच रहे हैं और मेरी सोच क्या है, कि मैं क्या सोच के अपने काम को आगे बढ़ा रही हूँ। तो वैसे किसी दूसरा कोई फ़ोन है नहीं कि मैं आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊं, पर मैं कोशिश करूँगी कि इस पर दिखे, शेयर करने की कोशिश करूँगी। वरना मैं आपको यहाँ पे मैंने इस कॉपी में मैंने लिख के रखा है सारे कमेंट्स, तो मैं कमेंट्स एक ही पढ़ के और उसके जवाब मैं आपको देती हूँ। पहला कमेंट मैंने लिखा है मोहिनी नीवार का। मोहिनी नीवार कह रही है, अरे कुआं में, मतलब मैं कुएं में ढकेल आई नींद के मारे, इस गाने में मैंने रील शूट किया था, तो उन्होंने इस पर कमेंट किया, अरे कुएं में ढकेल आई मुनिया जी, बहुत मस्त, आपका डांस बहुत अच्छा लगता है। मेरी दादी जब भी टेंशन में होती है तो आपका वीडियो देखती है और उनका दिन बन जाता है। आपको बहुत पसंद करती है मेरी दादी। तो मोहिनी जी, आपकी दादी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस उम्र में भी मेरी वीडियो देख के इस उम्र में खुश रहती हैं। मैं अपनी तरफ से किसी को खुशी दे पाती हूँ इनडायरेक्टली, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच दादी जी, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जैसे मोहिनी आपकी नातिन है, वैसे मैं भी आपकी नातिन हूँ, मुझे भी अपना भरपूर प्यार दीजिएगा, ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी, हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए। और दूसरा कमेंट आता है, इसका आईडी का नाम देखिए, इनका मैं बताऊं, यूज़र JT 1KG6SK8W। इन्होंने लिखा है, मर्यादा में रहना है तो वीडियो न बनाओ फिर, क्योंकि तभी तो वो भी वीडियो देखेंगे। यूट्यूब छोड़ दो, फिर वीडियो बनाना बंद कर दो, फिर संस्कारी बहू वीडियो थोड़ी बनाती है, वो मर्यादा में ही रहती है। तो एक बात बताइए, आप जो भी हैं, यूज़र JT 1KG6SK8W जी, कि जो अभी के ज़माने में जो पुलिस ऑफिसर हैं, लेडी पुलिस ऑफिसर, लेडी IPS ऑफिसर, और जो वीडियो ऑफिसर लेडी होती हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आजकल तो लेडी बस ड्राइवर भी हैं, लेडी डॉक्टर वगैरह, ये सब जो हैं सर्विस कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, या पर्सनल या प्राइवेट भी जॉब कुछ कर रही हैं, तो वो क्या किसी की बहू बेटी नहीं है? वो भी तो है। तो क्या वो कोई लेडी पुलिस है तो वो अपनी मर्यादा भूल गई है? वो पुलिस है तो क्या वो किसी की बहू नहीं है? अपनी जगह पे वो अपना रोल प्ले करती हैं।
जब वो घर पे हैं तो वो किसी की बहू का रोल प्ले कर रही हैं, किसी की बेटी का रोल प्ले कर रही है, किसी की बहन का रोल प्ले कर रही है। जब वो सोशल सर्विस में आती हैं तब वो अधिकारी का रोल प्ले करती हैं, जिस पोजीशन में वो काम कर रही हैं उसका रोल प्ले कर रही हैं। तो इससे क्या उनकी मर्यादा भ्रष्ट हो गई? उसी तरीके से मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, डांसर हूँ। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि मैं एक डांसर हूँ, तो मैं डांस करती हूँ और मेरी इसी चीज़ को देख के यहाँ से रिश्ते का प्रस्ताव गया था और मेरी शादी हुई। तो मैं डांस करती हूँ, सबको पता है, मेरी जेठ को, मेरी जेठानी को, मेरे ससुर को, सबको पता है कि उनकी बहू डांस करती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने जेठ के सामने ही और ससुर के सामने ही नाचने लगती हूँ। नहीं, मेरा काम है सोशल मीडिया पे, तो मैं सोशल मीडिया पे अपना काम करती हूँ, वो मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म करती हूँ। और यहाँ मैं घर पे मैं एक बहू हूँ तो मैं उसका फ़र्ज़ निभाती हूँ। दैट्स इट। हर जगह का अपना अपना दायरा होता है, अपना अपना मर्यादा होता है। तो मैं अपनी मर्यादा तक सीमित हूँ, तो कृपया आप मुझे मर्यादा न सिखाएं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे मर्यादा मत सिखाइए, क्योंकि मुझे मेरी लिमिटेशंस पता है। लगता है आपको मुझसे कुछ जलन है, तभी तो आप ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने। हद है। तीसरा कमेंट आता है अविरल पागल का इनका ये आईडी का नाम है। तो ये लिखते हैं, दीदी प्लीज़ एक बार वीडियो में मेरा नाम लेना, अविरल। तो अविरल, हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविरल जी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। फिर कमेंट आता है बूम बूम, बूम बूम नाम से एक आईडी है, पता नहीं ये कौन है। ये लिखते हैं, ऐसा ही होता है, पहले ज़मीन की पहुंच होने लगती है, चाहे शक्ल कैसी भी हो उनके भाव बढ़ जाते हैं। लोग भी इसीलिए कमेंट करते हैं ताकि विकलांग है सहायता हो सके, नहीं तो किसी को क्या पड़ी है। और इन्हीं का साथ देते हुए हर्षित नाम से एक आईडी है, वो कहते हैं, सही बात है भाई, आदमी के मज़े हो गए इसके, वो भी वेल्ला था, वो भी नाचना शुरू हो गया इसके साथ। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले जो हमारी जनता है, जो मेरी व्यूअर्स है, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो इसलिए देखते हैं कि मैं स्पेशली चैलेंज्ड हूँ, तो आप लोग मुझ पर दया दिखाने के लिए मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मुझे चाहे तो अभी अनफॉलो कर दीजिए, मत देखिए, मुझे ब्लॉक कर दीजिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मैं दया नहीं चाहती किसी से। इतनी मुझ में इतनी तो काबिलियत है कि मैं अपने दम से जी सकती हूँ। मैंने कभी भी, जब से होश संभाला है, कभी किसी के ऊपर डिपेंड होकर मैं नहीं रही। मैं सोशल मीडिया में शौक़ मौज के लिए आई, अपने टैलेंट को दर्शाने आई, और इससे अगर मेरी अर्निंग होने लगी तो मुझे और ज़्यादा मतलब मेरी मनोबलता और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ये देखते देखते मेरा पैशन बन गया और मैं इस चीज़ को करती रही। मुझे मज़ा आता है ये काम करने में, क्योंकि मेरे मन पसंदीदा काम है। डांस भी कर रही हूँ, सोशल मीडिया में भी हूँ, आप लोग मुझे जान रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, मुझे लोग मान सम्मान दे रहे हैं, और साथ में कुछ पैसे भी इनकम कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पेशली चैलेंज्ड हूँ, तो ये मैं कहीं से कमज़ोर हूँ। मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या है मैं जानती हूँ। वो मेरे लिए एक परफेक्ट, वैसे तो कोई परफेक्ट होता नहीं इस दुनिया में, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में किसी न किसी चीज़ की कमी होती है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड बिल्कुल परफेक्ट है। वो वेल्ले न थे, न हैं, न होंगे। अगर कोई अपनी बीवी के साथ, अपने हम सफ़र के साथ, अपने साथी के साथ दे, तो क्या वो गलत है? जब मंडप पे वो बैठे, जब आपका साथी आपके साथ बैठता है, तो आप
से शादी के दौरान आपको कुछ वादे करता है, आपके आप लोग समाज के सामने भगवान को साक्षी मान के वो कुछ वचन देते हैं और वही वचन मेरे पति निभा रहे हैं, तो वो कहाँ से गलत हुआ? आज आपकी बेटी आपके या फिर आपकी वाइफ अगर पढ़ाई करेगी तो आप अगर उसका साथ देंगे तो क्या आप गलत हो जाएंगे? मतलब हद है। कुछ भी कहाँ से आ जाते हैं आप लोग ऐसी सोच लेके, और आप सोचते हैं कि ऐसी बातों से मैं या मेरे पति डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये कमेंट्स पढ़ के मैं इसका जवाब इसलिए दे रही हूँ ताकि और भी लोगों को पता चले कि आप लोग की सोच कितनी घटिया है, कितनी बेकार सोच है आप लोगों की। ये सोच आप लोगों की दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए मैंने ये Q&A का कंटेंट रखा है। मैं कभी किसी की बातों से डीमोटिवेट नहीं होती, मुझे कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हौसले बचपन से ही इतने बुलंद है कि हमें अपने रास्ते खुद बनाने आते हैं। जो आग से जल के बाहर आया हो उसे एक छोटी सी चिंगारी का क्या डर हो सकता है, ज़रा बताइए। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे आप लोग के कमेंट्स का जवाब देके आप लोगों को जलील करना सही नहीं लगता। एक तरीके से आप लोग जलील ही तो हो रहे हैं। ऐसे ज़माने में ऐसी घटिया सोच रखते हैं आप लोग, कितने नैरो माइंडेड हैं, सोचिए ज़रा। तो ऐसा ना करें। अगर आप किसी की हिम्मत नहीं बन सकते तो उस कमज़ोरी बनने का भी कारण ना बने। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, यही सारी बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। दूसरी और लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं मेरी ज़िंदगी में अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और एक दूसरे के काम में एकदम 50% पार्टनरशिप बन के काम करते हैं। कभी भी मैं अगर अपने पति से कहूँ कि मुझे वीडियो बनाना है, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, वो कभी मना नहीं करते, वो तुरंत राज़ी हो जाते हैं। उनका मन नहीं भी होता है ना, तो मेरी खुशी के लिए वो मना नहीं करते। वो हमेशा, नहीं तो एक नॉन डांसर, एक नॉन एक्टर, जिसने कभी ज़िंदगी में एक्ट नहीं किया हो, जिसने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया हो, वो एक डांसर के साथ, एक एक्टर के साथ तालमेल बिठाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस बात के लिए तो मैं अपने हस्बैंड के ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगी, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इनके जैसा हस्बैंड मिला। तो मुझे लगे आप लोगों में से किसी को शायद जलन होती होगी, इसीलिए आप लोग ऐसा कहते हैं, है ना। तो ऐसा मत करिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो नेगेटिविटी भी मत फैलाइए। कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत चलना। तो जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का आपको अधिकार भी नहीं है, तो वहाँ आप चुप ही रहिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते, इग्नोर इट, मत देखिए, डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर आप लोगों को हक नहीं बनता ऐसा कहने का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो यही पेंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा पता नहीं, मैंने सही बोला गलत बोला मुझे नहीं पता, पर मुझे जो लगा मैंने कहा। अगर आप लोगों में से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर मेरे थॉट्स जो थे मैंने आप लोगों को बताए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे। जय माता दी, बाय बाय।